बल्कि आज मैं किसी एक चैनल में हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद हैं श्री SC मिश्र, उनका इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें उनसे बार बार मेरा उत्तराधिकारी के बारे में पूछा जा रहा था कि आपकी बहन जी का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उस चैनल को जो उनसे पूछ रहा था, उस चैनल के इंटरव्यू पूछने वाले को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक है, मुझे अभी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो तब मैं ज़रूर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगी, ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। और जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा या मैं इस लायक नहीं रहूँगी कि मैं पार्टी को चला पाऊँ, और जब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगी तो उस चैनल को भी बता दिया जाएगा, पूरे देश को बता दिया जाएगा। लेकिन जब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूँगी तो मेरा उत्तराधिकारी केवल दलित वर्ग से ही होगा। ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ और आज मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ कि जब भी मैं अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाऊँगी या मेरा जो उत्तराधिकारी होगा तो वो केवल दलित वर्ग से ही होगा, जिन्होंने हर मुश्किल की घड़ी में मेरा व पार्टी का पूरी ईमानदारी व पूरे तन मन धन से साथ दिया है। पार्टी में बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन जो दलित वर्ग के लोग हैं वो टस से मस नहीं हुए। तो जब भी उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, जब लगेगा कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य खराब है, अभी तो मैं फिट हूँ बिल्कुल, और मुझे अभी वर्षों तक काफ़ी वर्ष लगेंगे मुझे अनफिट होने के लिए। मैं तो फिट हूँ और कुदरत की वजह से पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है और अभी भी कोई ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे तो कोई कोरोना जैसी भी बीमारी नहीं हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग इस किस्म का प्रचार करते हैं, बार बार मिश्रा जी को घेर रहे थे कि भाई उत्तराधिकारी, अभी तो मैं फिट हूँ बिल्कुल, स्वास्थ्य मेरा ठीक है। तो और उन्हें ये मालूम होना चाहिए, जब मान्यवर कांशीराम जी जीवित थे और जब तक वो ठीक रहे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। जब उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा था तो तब उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मीडिया अच्छी प्रकार से जानता है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए वो इस किस्म के वो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मेरा मीडिया को भी यही कहना है और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी को कि ये जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं बुकलेट के जरिए, बुकलेट हो या फिर नाटकबाजी करें या आए दिन आकर वो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ जाएं या फिर कहीं पर कोई अन्याय अत्याचार हो जाए तो वहाँ चले जाएं, तो इससे कुछ नाटकबाजी से होने वाला नहीं है। जनता सब जानती है, जनता को ये मालूम है कि यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी। तो बीएसपी ने, आपको मालूम है कि कभी भी वो अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करती है। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह वो कभी भी अपना चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी कहने में कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। तो इसलिए जब मुझे 4 बार यूपी में गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला तो मैंने वो ऐतिहासिक कार्य किए सर्व समाज के लिए, चाहे सभी धर्मों और सभी वर्गों के लिए, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, सभी के लिए मेरी सरकार ने वो ऐतिहासिक कार्य किए कि जो पूर्व में किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं किए। अब जो वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है या पूर्व में सपा की सरकार रही, वही मेरी नीतियों को थोड़ी उनको अदल बदल के वो उनको घोषित करती है। लेकिन घोषणा करने से काम नहीं चलेगा, वो तो इम्प्लीमेंट करने से चलेगा। चाहे वो मेरी कितनी भी नकल करने, नकल का तभी फ़ायदा होगा जब वो ज़मीनी तौर पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब हालांकि ये चुनाव है, चुनाव नज़दीक आ रहा, कुछ ही महीने बचे हैं, इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इसलिए मुझे बीच बीच में मीडिया के बीच में जाकर हमारे लोग गुमराह ना हो, तो मुझे ये बातें
कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। धन्यवाद।